हमारी गवर्नमेंट ने फिर से ये प्रूव कर दिया है कि वी इंडियंस आर मोस्ट अनएजुकेटेड पीपल इन द अर्थ। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या कि इंडियन गवर्नमेंट ने पेट्रोल एंड डीजल पे जो एक्साइज ड्यूटी था उसको 10 रुपए से माइनस कर दिया, ताकि वर्ल्ड में जो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा है, जिससे इंडियन पेट्रोलियम कंपनीज का जो कॉस्ट बढ़ा है रॉ मटेरियल का, उसका लॉस को मिनिमाइज किया जा सके। और इसका रीजन दिया हमारी गवर्नमेंट ने कि वो नहीं चाहती है कि हमारे देश के जनरल पब्लिक पे जो वर्ल्ड में पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस बढ़े हैं उस तरह का हमारे जनरल पब्लिक को फेस करना पड़े, इसलिए वो एक्साइज ड्यूटी को कम कर रही ताकि पेट्रोलियम प्राइसेस इंडिया में नहीं बढ़े। लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट ने कट डाउन किया है वो एनी हाउ कंज्यूमर, जो आप और हम ही पे करेंगे, गवर्नमेंट अपनी सैलरी से नहीं पे करने वाली। मैं आपको इसके 3 इंपैक्ट बताता हूं कि गवर्नमेंट ने जो एक्साइज ड्यूटी कट किया है उससे इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। देखो, गवर्नमेंट अगर एक्साइज ड्यूटी को कम कर रही है तो गवर्नमेंट का जो खुद का फंड है इकोनॉमी में लगाने के लिए वो कम पड़ेगा। इन फ्यूचर गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से पैसे बोरो करने पड़ेंगे, चाहे इंडिया के डोमेस्टिक बोरो करे चाहे इंटरनेशनली बोरो करे, बोरो करना पड़ेगा। उसके लिए अब सोचो कि हमारे जो इंडियन बैंक्स हैं उनके पास कम पैसे होंगे बाहर से बोरो करने के लिए, बिजनेसेस के पास कम पैसे होंगे बाहर से बोरो करने के लिए, तो एनी हाउ बिजनेसेस को इंपैक्ट होगा क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है बिजनेस करने के लिए। लोकल पब्लिक को भी इंपैक्ट होगा क्योंकि बैंक के पास कम पैसे है पब्लिक को देने के लिए। घर की ईएमआईज बढ़ेंगी, कार की ईएमआईज बढ़ेंगी, ऑल ओवर इंड कंज्यूमर को इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। अब इसका सेकंड इंपैक्ट समझो, आपकी गवर्नमेंट अगर ऐसा सोचती है कि नहीं हम कहीं से पैसे बोरो नहीं करेंगे, बोरो करके हमें बाद में एज ए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, हम अपने एक्सपेंडिचर को कम करके इस डेफिसिट को पूरा कर लेंगे। तो सोचो एक्सपेंडिचर कहां से कट किया जाएगा, चाहे किसी वेलफेयर स्कीम में, जितने भी वेलफेयर स्कीम चल रहे जनरल पब्लिक के लिए उसमें से कुछ पैसे कट डाउन किए जाएंगे, या जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे उससे पैसे कट किए जाएंगे। एट द एंड हमारा जो ग्रोथ है वो कम होगा, जो भी इंपैक्ट जनरल पब्लिक पे ही आएगा। और थर्ड इंपैक्ट, बाई चांस गवर्नमेंट ऐसा सोचे कि नहीं चलो हम कहीं से पैसे भी बोरो नहीं करेंगे, हम कहीं एक्सपेंडिचर को कट डाउन भी नहीं करेंगे, हम कैपिटल रिस्ट्रक्चर करेंगे कि हम जितने भी पेट्रोलिंग कंपनीज है जैसे भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हम उनके फाइनेंशियल बजट में कैपिटल को इन्फ्यूज करेंगे। तो वो कैपिटल आएगा कहाँ से? गवर्नमेंट कहीं अपने पॉकेट से तो भरेगी नहीं, वो टैक्स, जो टैक्स पेयर है उनके पैसे से या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस के पैसे से कहीं ना कहीं से अपने रेवेन्यू को बढ़ाएगी गवर्नमेंट, और उस रेवेन्यू के आए हुए पैसे से जितने भी पेट्रोलियम कंपनी से उनके कैपिटल में इन्फ्यूज करेगी ताकि पास्ट में जो लॉसेस हुए उसको रिकवर किया जाए।